थे नजफगढ़ के पास से, और मैंने देखा बाबा जी यहाँ बैठे हैं। इतनी ठंड का मौसम, 8 डिग्री टेम्परेचर है सिर्फ दिल्ली का। आप देखेंगे आगे भी हाईवे है और पीछे भी इस तरफ हाईवे है, कोई नहीं है रोड के ऊपर, लेकिन बाबा जी यहाँ क्यों बैठे हैं? जब इनसे बातचीत में पता लगा ग्रेटर कैलाश में इनके अपने घर हैं, ठंड के अंदर बैठे हैं। हाथ देखिए, इनके कपड़े देखिए, और द्वारका में इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी भाई साहब अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। कि समय कभी किसका समय कब कहाँ पे बदल जाए, समय कब बदल जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए एक बार जानते हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो बाबा जी? बच्चे कितने हैं आपके? क्यों बैठे हो यहाँ पे आप? और ये रोड पे सोते हैं जैसे कि उन्होंने बताया। बच्चे अपनी हेल्प के लायक नहीं है मेरी मदद कर। कुछ बता नहीं पा रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे बच्चे अपनी मदद के लायक नहीं है, मेरी क्या मदद करेगी? सही बात है। और आज का जमाना, मुझे पहले लगा कि एक सरदार जी बैठे हैं, बाल बड़े हुए हैं, लेकिन सरदार जी नहीं है, पंडित हैं। सिर पे इन्होंने कपड़ा बांधा हुआ, टोपी बांधी हुई, ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रहने की जगह नहीं। थैलों में क्या लेके चल रहे हो आप? थैलों में कंबल है, वो नहीं बिछाने का। थैलों में बिछाता हूँ मैं, वो कंबल है बिछा के, जहाँ पे इनको जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। जहाँ जगह मिलती है बोल रहे वहीं सो जाते हैं। तो बड़ी दिक्कत की बात है, मुझे देख करके बहुत बुरा भी लग रहा है, और बहुत मुझे लग रहा है कि ठंड के मौसम में अखबारी कागज में भी आएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या आया हुआ है पहले? नहीं, ये आ सकता है, नहीं आएगा। उसमें नहीं आएगा, ये ऑनलाइन वीडियो पे चलेगा। ऑनलाइन। मुझे एक बात बताओ बाबा जी, आप कहाँ से कहाँ पे, नजफगढ़ के आसपास यहीं पे बैठते हो? आप इसी रोड पे आसपास रहते हो? कहाँ पे बैठते, सोते कहाँ हो? सोता हूँ मैं नजफगढ़ मार्केट। नजफगढ़ मार्केट में सोते हैं? दुकान भी है, फोन की दुकान है। हाँ, फोन की दुकान, वहाँ पे उसके पास सोते हो आप? वो तो दुकान सील होके क्या नाम क्या है आपका? श्यामदत्त जोशी। श्यामदत्त जोशी जी नाम है इनका। क्या कर, जवानी कैसे निकली, थोड़ा सा बताइए। जवानी में एक्सपोर्ट की फैक्ट्री है मेरी। एक्सपोर्ट की फैक्ट्री कपड़े की? कहाँ पे? नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में। नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में। ओखला फेज 2 में भी है। तो अब यहाँ पे आप क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना अपनी जवानी में इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, आज परेशान हो रहे हो आप? क्या फायदा इतनी ऐसी जवानी में इतना कुछ करने का? आपने क्या कुछ नहीं किया होगा जवानी में जो आज आपको दिन यहाँ निकालने पड़ रहे हैं? क्यों? कितनी उम्र है आपकी? 65 ईयर्स की एज में भाई साहब, जब जवान नहीं बैठ पाते इस ठंड के अंदर, और बुजुर्ग लोग ठंड के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ा नाइंसाफी है। बहुत बुरा लगता है, बहुत दिल को एक आह पहुंचती है सबको देख करके कि ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को लाचार छोड़ देते हैं। जब उनका टाइम था बच्चों का, तब तो माँ बाप ने उन्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, और जब इनका टाइम है तब इनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। किसकी गलती थी बाबा जी, इसमें क्या था? मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद तो करके जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो देख करके कुछ आपकी मदद कहीं ना कहीं से कुछ करें, कुछ ना कुछ आपसे कोई सहायता पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि इस ठंड के अंदर अगर 65 साल का आदमी अगर रोड के ऊपर बैठ के गुजारा करेगा तो कितने दिन जिएगा, कोई कह नहीं सकता। उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए कहता हूँ भाई साहब, घमंड मत करो। किसी की उम्र का क्या होने वाला है? आप जी रहे हो आज के टाइम में, आप इतना घमंड करते हो अपने ऊपर सब लोग, और आपको पता है कि अगले समय में क्या होने वाला है, कि कौन सा टाइम में आपके साथ क्या होगा। तो जोशी जी, माफी चाहूंगा आपसे, मैं कुछ सवाल जवाब पूछ रहा हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा हो कि कौन मेरे पास आके खड़ा हो गया, कौन मुझे क्या कह रहा है। तो बहुत ही समझदार लग रहे हैं, बातों से बहुत समझदार लग रहे हैं, और सब कुछ पता है इनको, सब चीजों का नॉलेज है, बताना नहीं चाह रहे हैं अपनी समस्याओं के बारे में। ये बैंक में कोई रुपया बात करके, आवाज करके, कोई हल्ला गुल्ला करके, शोर शराबा करके बैंक में रखता है? कोई नहीं रखता है। हाँ, व्यापारी। हाँ। अब फोन आजकल कितने फोन हो रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस ले लो आप, इनका ज्ञान आप सब ले लो कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं। कितने घूम रहे हैं रोड पे फोन लेके, कितने इंटरनेट चल रहा है अभी। पीछे तो होगा इंटरनेट कितना दिल्ली में चल रहा है। जहाज का अड्डा भी है, पानी का बंदरगाह भी है, और बोलो बहुत ही परेशानी। पासपोर्ट दफ्तर। तो अब आप घर नहीं जाओगे? मतलब कहीं कहाँ जाऊंगा? देखो, अब विदेश से, यहाँ से पासपोर्ट दफ्तर से नागरिक विदेशी को घूमते हुए। आप बाहर भी गए हो? दिल्ली से बाहर भी गए, इंडिया से बाहर भी गए हो? विदेश भी घूमा हूँ। कौन सी कंट्री? कोटी में अमेरिका, जापान अमेरिका, जापान, जर्मनी, सब जगह घुमा। हम उनके आगे कुछ है ही नहीं। क्या मदद हम उनकी करेंगे? क्या मदद हम अपनी करेंगे? क्या इनकी कर सकेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्या इनकी कर सकेंगे? क्या हम इनकी मदद करेंगे? क्या हम अपनी मदद करेंगे? हो जाएगा सब हो जाएगा। सब किसी का समय का कोई भरोसा नहीं है भाई। घमंड मत करो, भी खराब है। 2 फैक्ट्रियों के मालिक। कोई फोन नंबर है आपके पास? कुछ है? कार्ड में रखता नहीं। फोन नंबर क्या? नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में डायरेक्ट फैक्ट्री है विदेश की। अच्छा। व्हाइट हाउस अमेरिका। और ये ओखला फेज 2 में भी है, और ये इंटरप्राइजेज के नाम से। तो आपको मैं ये बताइए, कुछ पैसे दे दूं उससे आपकी मदद हो जाएगी?
मैं आपके लिए क्या कर दूं? किससे किस चीज से आपकी मदद होगी? मैं दारू तो पीता नहीं हूँ, खाना खाऊंगा होटल में जाके। दारू पीते नहीं, सिर्फ होटल में जाके खाना खाएंगे, बस यही इनकी ख्वाहिश है। और कोई और दारू कुछ नहीं नहीं। पीता, दारू भी नहीं पीता। और रंडीबाजी में तो भाई कुछ नहीं करते, किसी भी तरीके का रंडीबाजी गलत नहीं काम नहीं करते, कुछ नहीं रंडीबाजी नहीं करते, बस परेशान है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे एक लड़का 3 लड़की, एक जवान लड़का, है। 3 लड़कियां जवान है। और बाप का ये हाल है, उनको पता ही नहीं बाप कहाँ पे है, वो क्या कर रहे होंगे। ऐसे बच्चों का फायदा क्या है अपनी जिंदगी में, जो बाप ऐसे दर दर के जो अपने माँ बाप के बच्चे मतलब के नहीं होते, ऐसे बच्चों को कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं है। पता नहीं। लेकिन आप घर क्यों नहीं जा पा रहे हो? आप बच्चों से मेरी बात कराओ, मैं बात करूं उनसे एक बार। मेरा फोन नहीं है ना, फोन में रखूंगा साथ में, कभी दोबारा होगा फोन नहीं। आप मुझे कहाँ मिलोगे अगर मैं दोबारा आपसे मिलना चाहूँ तो मुझे ये बताइए। नजफगढ़ मार्केट की तरफ मिलूंगा या साईं बाबा मंदिर के आसपास मिलूंगा। साईं बाबा मंदिर के आसपास या नजफगढ़ मार्केट। भाई साहब, जो भी वीडियो देख रहा है, एक बार बोलूंगा कि इनकी मदद जरूर कर दो। जो भी मदद हो सकती है बेस्ट पॉसिबल कर दो। मेरी तरफ से जो होगा, मैं अपनी तरफ से अभी कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत करके इनके लिए कर जाता हूँ। थोड़ा बहुत जो मेरी तरफ से हो सकता है, ये मेरी तरफ से आप रखिए, छोटी सी आपके लिए भेंट है। और जो चीज़ हो पाएगा वो आप सब। भैया भी यहाँ मिले हैं और ये भी देख रहे हैं कि क्या दिक्कत है उस आदमी के साथ, क्या परेशानी। तो भैया कुछ बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? हाँ जी, दिक्कत तो है ही, बुढ़ापे बेचारे को ठंडी में परेशानी हो रही है। बच्चे ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाएंगे तो दिक्कत होती ही है। ऐसे नहीं करना चाहिए अपने। आप क्या गाड़ी चलाते हो? हाँ जी, गाड़ी चलाता हूँ मैं। देखो, गाड़ी चलाते हैं तो आता जाता हूँ, हर आदमी देख रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे रहते हैं कि यहाँ ठंडी में परेशानी से परेशानी गुजरते से रहते हैं। गुजरते रहते हैं जी। तो भैया यही है कि देखो भैया, आप भी देखो किसी को तो ऐसे यार थोड़ी बहुत जो मदद हो सकती है कर दो। हाँ। मतलब खास तौर से उस आदमी की जिसकी उम्र 65 साल के आसपास है, जो बुजुर्ग आदमी है। हाँ। मैं ये नहीं कहता कोई जवान आदमी है जो हर काम कर सकता है, वो अब हमें लग रहा है कोई नशा ऐसा करके लेटा हुआ है तो वो बात एक अलग है। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक बुजुर्ग आदमी है जिसका कोई दोष नहीं है, ना तो कोई नशा करता है, ना किसी तरीके का उसका कोई वो है, लेकिन फिर भी वो परेशान है। हाँ जी, तो अगर देखो तो भैया कुछ हो सके तो कोई मदद कर दो। बाकी और कुछ कहना चाहोगे आप इस बारे में? बस बस जी बस। चलो, धन्यवाद भैया, थैंक यू। तो बॉस, ये मैं इस ठंड के अंदर भी अभी ये हालात हैं और बहुत ही दर्दनीय मेरे अंदर जो इस टाइम चल रहा है, शायद मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन वाकई में बहुत ही दर्दनाक है कि इतना परेशानी के अंदर एक आदमी जो है अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी इस तरीके से काट दी और सर्दी की इन ठंड रातों में ये आदमी सड़क के ऊपर रह करके बिताता है। तो अगर आपको भी इस तरीके से कोई दिखता हो, जो भी मदद हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मदद करो या बहुत कम करो, शायद मैं इन्हें दोबारा ढूंढने जाऊंगा और भी कुछ मदद की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं कुछ और मदद यहाँ पे कर पाऊँ। और आप लोगों से भी मेरा ये रहेगा कि सर्दी के अंदर खास तौर से जो भी हो सके आप लोगों की मदद करिए, जो कर सके जितना कर सके उतना करिए, क्योंकि शायद आपको नहीं पता कि वो दर्द क्या होता है। अगर आप बैठेंगे एक रात को बाहर घर से तो आपको पता लग जाएगा कि वो परेशानी क्या है। हम लोग अपने घर के अंदर घुसने के बाद भी रजाइयाँ और मोटे मोटे कपड़े लेकर के आराम से सो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बाहर इस तरीके की परेशानियां क्या चल रही हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी इस ठंड के अंदर मैं यही कर सकूं, जो कर सकूं कम से कम मैं उतना कर दूं जितना मेरे से हो सकता हो, क्योंकि मुझे भी अपने आने वाले टाइम का भरोसा नहीं है कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा। शायद आज मैं किसी के साथ भला कर जाऊंगा तो आने वाले टाइम में मेरे साथ भी शायद उस टाइम पे मेरे बुरे वक्त में कोई भला कर देगा। मैं नहीं कहता कि मेरा बुरा वक्त आएगा, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, कोशिश करिएगा जितनी मदद हो सके मदद कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।